CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पृष्ठ संख्या 98, पाठ 9, मौसम का आनंद। मौसम। यहाँ पृष्ठ संख्या 98 पर 3 मौसम के चित्र हैं। पहले चित्र में वसंत का मौसम है, जिसमें चिड़ियाँ पौधों पर मंडरा रही हैं, तितली फूलों पर मंडरा रही है और सब तरफ फूल खिले हुए हैं। यहाँ वसंत के मौसम पर एक सुंदर कविता भी है। आइए सुनते हैं। वसंत। भरे बगीचे फूलों से कोयल पपीहा गाना गाएं, पेड़ों पर नए पत्ते आए, डाली झूलें धूम मचाएं। दूसरा चित्र गर्मी के मौसम का है, जिसमें 2 बच्चे रास्ते पर जा रहे हैं। सूरज तेज चमक रहा है, बहुत गर्मी है और लड़का रुमाल से अपने मुंह को पोंछ रहा है। यहाँ गर्मी के मौसम से जुड़ी हुई एक सुंदर कविता है। गर्मी। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छांव। तीसरा चित्र बरसात के मौसम का है। इस चित्र में तालाब किनारे एक मेंढक जमीन पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ मोर नाच रहा है। जोरदार बारिश हो रही है। बारिश बरसात के मौसम से जुड़ी हुई एक सुंदर कविता यहाँ पर है। आइए सुनते हैं। बरसात। बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, बादल गरजे गड़ गड़ गड़, पानी बरसा झम झम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। पृष्ठ संख्या 99। पृष्ठ संख्या 99 पर पतझड़ के मौसम का चित्र है। यहाँ 2 पेड़ दिए गए हैं जिनके पत्ते झड़ रहे हैं। सामने कुछ बड़े मकान इनके सामने कुछ बड़ी सी इमारतें हैं। पतझड़ के मौसम से जुड़ी हुई एक कविता यहाँ पर दी गई है। आइए सुनते हैं। पतझड़। पेड़ों से हैं गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सूनी होगी अब हर डाली। यहाँ पृष्ठ संख्या 99 पर सर्दी के मौसम का चित्र दिया गया है, जिसमें पहाड़ी इलाके का चित्र है। इस चित्र में 2 बच्चे सर्दी के मौसम का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों बच्चों ने मिलकर बर्फ की मदद से आदमी की आकृति बनाई है। सर्दी के मौसम से जुड़ी हुई एक कविता यहाँ पर दी गई है। आइए सुनते हैं। सर्दी। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। आओ सोचें। क, आपकी छुट्टियां किस मौसम में होती हैं? ख, किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है? ग, आपका मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों? और घ, आपके पसंदीदा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कविता का लयबद्ध एवं ऊंची आवाज में गायन करवाएं। बच्चों द्वारा अलग अलग मौसमों में किए जाने वाले विशेष क्रियाकलाप कौन-कौन से हैं? बच्चों से उनके आसपास उपलब्ध खाने की वस्तुओं, कपड़ों जैसे कश्मीर में फेरन इत्यादि के विषय में चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 100। मौसम के चित्रों को उनके नाम और त्योहारों के साथ मिलाइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 100 पर बाईं तरफ कुछ मौसमों के चित्र दिए गए हैं और उनके सामने उन मौसमों के नाम और त्योहार लिखे हुए हैं। बाईं तरफ चित्र दिया है बसंत का और उसके सामने लिखा है पतझड़, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली। दूसरा चित्र पतझड़ का है। सामने लिखा है गर्मी, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। तीसरा चित्र सर्दी के मौसम का है। उसके सामने लिखा है वसंत, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, होली।
चौथा चित्र बरसात के मौसम का है। इसके सामने लिखा है सर्दी। शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, गुरु नानक जयंती। पांचवा चित्र गर्मी के मौसम का है। सामने लिखा है बरसात, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। आपको यहाँ दिए गए मौसमों के चित्र से सही नाम और त्योहारों को मिलाना है। वसंत, शिशिर जैसी ऋतुओं के नामों की हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा करें। उन्हें अन्य त्योहारों जैसे ईद आदि के बारे में भी बताएं, जो कि मौसमी त्योहार नहीं हैं। पृष्ठ 101। इस पृष्ठ पर वर्ष 2023 का कैलेंडर है। इस कैलेंडर में 12 महीने और प्रत्येक महीने में आने वाले दिन दिए गए हैं। 4 पंक्तियों में 3-3 महीने दर्शाए गए हैं। कैलेंडर का खेल। पहली पंक्ति में महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरी पंक्ति में महीने हैं अप्रैल, मई, जून। तीसरी पंक्ति के महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। और चौथी पंक्ति में महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2023 कैलेंडर के आधार पर कैलेंडर देखकर तालिका पूरी कीजिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है महीनों के नाम और दूसरे में लिखा है दिनों की संख्या। आइए अब तालिका को पढ़ें। महीनों के नाम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। दिनों की संख्या, रिक्त स्थान। महीने का नाम फरवरी, दिनों की संख्या, रिक्त स्थान। महीनों के नाम अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। दिनों की संख्या, रिक्त स्थान। अब आपको इस कैलेंडर को समझकर रिक्त स्थान को भरना है। पृष्ठ संख्या 102। आओ बातचीत करें। क, हम कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हैं? ख, क्या सभी वर्षों के फरवरी माह में दिनों की संख्या समान होती है? ग, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? रिक्त स्थान दिन। घ, पिछले पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल माह में कुल कितने रविवार हैं? रिक्त स्थान रविवार। अंग, कौन कौन से महीनों में 5 रविवार हैं? च, रिक्त स्थान के महीनों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं? छ, रिक्त स्थान के महीनों में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं? ज, क्या आप बता सकते हैं कि मार्च एवं अप्रैल के महीनों में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं? रिक्त स्थान दिन जमा रिक्त स्थान दिन बराबर रिक्त स्थान दिन। परियोजना कार्य। अपने जन्मदिन वाले महीने का कैलेंडर बनाइए एवं उसमें जन्मदिन की तारीख पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 102 पर एक अधूरा कैलेंडर दिया गया है, जिसमें सिर्फ हफ्ते के दिनों के नाम दिए गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आपको इस कैलेंडर में अपने जन्मदिन वाले महीने की तारीखें भरनी हैं। साथ ही जिस दिन आपका जन्मदिन आता है उस तारीख पर सही का चिन्ह लगाना है। दैनिक जीवन में कैलेंडर के उपयोग पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 103। कितना समय लगेगा? यहां पर दी गई गतिविधियां कितने समय में होती हैं? घंटे, दिन या महीने में? यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये चित्र 3 पंक्तियों में हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 चित्र हैं। पहली पंक्ति के 3 चित्र हैं। पहली पंक्ति का पहला चित्र है एक स्त्री का, जिससे भोजन बनाते दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है भोजन पकाना। पहली पंक्ति के दूसरे चित्र में कुछ बच्चे बहुत प्रसन्न हैं और उसके नीचे लिखा है गर्मी की छुट्टियां। तीसरा चित्र एक टंकी का है
जिसके नीचे लिखा है पानी की टंकी भरना। दूसरी पंक्ति के 3 चित्र इस प्रकार हैं। पहले चित्र में एक वृद्ध महिला एक स्वेटर बुन रही है और उसके नीचे लिखा है स्वेटर बुनना। इसके आगे एक गोलाकार आकृति के 3 हिस्से हैं। इनमें लिखा है दिन, घंटे, महीने। घंटे वाले भाग में तीर की मदद से पानी की टंकी को दर्शाया गया है। घंटे से पानी की टंकी को भरने को तीर की मदद से दर्शाया गया है। और अगले चित्र में एक बच्चा फिसल पट्टी पर झूल रहा है और नीचे लिखा है खेलना। तीसरी पंक्ति में 3 चित्र हैं। पहला चित्र एक पौधे का है और उसके नीचे लिखा है बीज से पौधा बनना। दूसरा चित्र मौसम का है जिसमें वर्षा को दर्शाया गया है और उसमें मोर और मेंढक भीग रहे हैं। और तीसरे चित्र में एक लड़की योग कर रही है और उसके नीचे लिखा है योग करना। बच्चों से अलग अलग तरह के कार्यों को पूरा होने में लगने वाले समय पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 104। यहाँ पृष्ठ संख्या 104 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के कुछ भाग पृष्ठ संख्या 104 पर हैं और कुछ भाग पृष्ठ संख्या 105 पर हैं। चित्र के पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है विजयवाड़ा की यात्रा। दिनांक 24 नवंबर, समय सुबह के 8:25। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्री और एक रेलगाड़ी खड़ी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। लड़की कहती है, अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे। चित्र के दूसरे भाग में रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर का दृश्य है। लिखा है दिनांक 24 नवंबर, समय दोपहर के 1:15। गाड़ी के डिब्बे के अंदर 2 बच्चे बैठे हैं और साथ ही उनके दादा दादी भी उनके सामने बैठे हैं। दादाजी कहते हैं, अब अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। लड़की कहती है, दादाजी, अभी 1:15 हुए हैं। हमें नानी के घर पहुंचने में कितना और समय लगेगा? दादाजी कहते हैं, अब अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। चित्र के तीसरे भाग में एक घर के अंदर एक कमरे का दृश्य है जिसमें लिखा है दिनांक 25 नवंबर, समय रात के 10 बजे। कमरे के अंदर एक महिला शादी के लिए तैयार खड़ी है। साथ ही 3 बच्चे हैं जिसमें एक लड़की और 2 लड़के हैं। साथ ही उनके दादा दादी भी हैं और एक व्यक्ति दूल्हे की पोशाक में तैयार होकर खड़ा है। लड़की कहती है, माँ, मामा जी अच्छे लग रहे हैं। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। बुजुर्ग दादाजी ने कहा, जीते रहो बेटा। चित्र के चौथे भाग में एक कमरे के अंदर का दृश्य है जिसके बीचों बीच एक चारपाई बिछी है और उसमें एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी है। उनके सामने 2 टोकरियों में कुछ सामान रखा है। लिखा है दिनांक 26 नवंबर, समय सुबह के 8 बजे। लड़का कहता है, माँ, हमारी रेलगाड़ी 1 दिन बाद है। क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? हाँ, हम आज सुबह 11 बजे मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। पृष्ठ संख्या 105। यहाँ पृष्ठ संख्या 105 पर एक चित्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है दिनांक 26 नवंबर, समय शाम के 5 बजे। इस चित्र में 2 बच्चे हैं और उनके दादा दादी हैं जो एक पार्क में घूम रहे हैं। उनके आसपास बहुत सारे पेड़ और फूल और क्यारियां हैं। लड़की कहती है, देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं। यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। दादाजी कहते हैं, बच्चों, शाम के 5 बज गए हैं। हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हाँ।
चित्र के दूसरे भाग में सबसे ऊपर लिखा है दिनांक 27 नवंबर, समय सुबह के 9 बजे। परिवार ने सुबह 9 बजे बस से कोंडापल्ली किला जाने का फैसला किया। यहाँ इसमें एक बस का चित्र दिया गया है जिसके अंदर यात्री बैठे हुए हैं। दादा दादी और बच्चे बस में चढ़ रहे हैं। दादाजी बस के अंदर खड़े हुए हैं और बच्चे बस में चढ़ रहे हैं। बस पे लिखा है कोंडापल्ली किला। बस में ड्राइवर को भी दर्शाया गया है। दादाजी कहते हैं, हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। एक व्यक्ति कहता है, ठीक है सर, आप किले का दौरा करें। मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊंगा। आपकी यात्रा शानदार हो। चित्र के तीसरे भाग में सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिनांक 28 नवंबर, समय शाम के 7 बजे। ये रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र है जिसमें टिकट काउंटर है और साथ ही कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। दादा दादी और बच्चे और साथ ही उनकी माँ और पिताजी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चा कहता है, ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है। लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूं। लड़की कहती है, बहुत खूब। पिताजी कहते हैं, हाँ। चित्र के चौथे भाग में सबसे ऊपर लिखा है दिनांक 28 नवंबर, समय रात के 11:30। ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र है जिसमें वंदे भारत नाम की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य, माँ, पिताजी, दादा दादी और बच्चे साथ में वंदे भारत ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। लड़का कहता है, माँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा, हाँ, हम जल्दी ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। पृष्ठ संख्या 106। आओ बातचीत करें। क, हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई? यात्रा करने के लिए वो किस जगह पर गए? आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा? ख, उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की? वो कब वापस आए? ग, उनकी यात्रा कितने समय की थी? घ, उनकी दिन की यात्रा कितने समय तक थी? अ, मंगलगिरी की पहाड़ियां, रिक्त स्थान, घंटे। ब, कोंडापल्ली किला, रिक्त स्थान, घंटे। वो किस समय वापस आए? रिक्त स्थान। अंगा, जब वो गए वो कितने समय ट्रेन में रहे? अ, विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा, रिक्त स्थान से रिक्त स्थान। ब, विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम, रिक्त स्थान से रिक्त स्थान। दोनों में से किसमें अधिक समय लगा? यहां पर एक आयताकार आकृति है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है रिक्त स्थान, घंटे और दूसरे भाग में लिखा है रिक्त स्थान, घंटे। च, क्या आपने कोई यात्रा की है? आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया? रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। यह रेलगाड़ी प्रथम स्वदेशी रेलगाड़ी है जो पूर्णतः भारत में निर्मित है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली रेलगाड़ी है जिसमें एकीकृत इंजन है, एक अलग इंजन कोच नहीं है। यहां पर एक वंदे रेलगाड़ी के इंजन का चित्र है। दिनों और घंटों के संदर्भ में अवधि से परिचित कराने के लिए बच्चों से उनकी यात्रा के अनुभवों पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 107। आइए जानें कि गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है और किस किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 107 पर 8 घड़ियां दी गई हैं।
साथ ही एक लड़की गार्गी का भी चित्र है। यहाँ इस चित्र में पूरे दिन की दिनचर्या के समयों को अलग अलग घड़ियों में दर्शाया गया है। गार्गी के जागने का समय सुबह 6 बजे, गार्गी के पानी लाने का समय सुबह 7 बजे, विद्यालय जाने का समय रिक्त स्थान बजे, पढ़ने का समय रिक्त स्थान बजे, घर आने का समय रिक्त स्थान बजे, दोपहर में भोजन करने का समय रिक्त स्थान बजे, मित्रों के साथ खेलने का समय रिक्त स्थान बजे, सोने का समय रिक्त स्थान बजे। इन घड़ियों के समय को समझकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। चर्चा करें। छोटी सुई अर्थात घंटे की सुई और बड़ी सुई अर्थात मिनट की सुई की स्थिति को समझिए और पता लगाइए कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। गार्गी कितने बजे उठती है? रिक्त स्थान। वो विद्यालय कब जाती है? रिक्त स्थान। वो दोपहर का भोजन किस समय करती है? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 108। आओ करें। घड़ी समझकर समय बताइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 108 पर 4 घड़ियां दी गई हैं, जिनमें दिन के अलग अलग समय को दर्शाया गया है। हर घड़ी के नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है, जिसमें लिखा है रिक्त स्थान बजे। घड़ी पर घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाइए। यहाँ 6 अलग अलग घड़ियां दी गई हैं। इन 6 घड़ियों में मिनट और घंटे की सुई को नहीं दिया गया है। हर घड़ी के नीचे अलग अलग समय लिखा है, जैसे 3 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 9 बजे, 12 बजे और 6 बजे। आपको इन समयों के अनुसार सुइयों की दिए गए समयों के अनुसार घंटे और मिनट की सुई बनानी है। पृष्ठ संख्या 109। आप यहां दिए गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर बताइए। यहां पर 3 चित्र हैं और उनके नीचे 3 घड़ियां दी गई हैं, जिनमें घंटे और मिनट की सुइयां नहीं हैं। ये चित्र इस तरह से हैं। पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है और उसके नीचे लिखा है पढ़ाई करना। दूसरे चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और चित्र के नीचे लिखा है खेलना। और तीसरे चित्र में एक लड़की भोजन कर रही है और उसके नीचे लिखा है दोपहर का भोजन। प्रत्येक चित्र के नीचे एक एक घड़ी बनी है। इन घड़ियों में घंटे और मिनट की सुइयां नहीं हैं। अब आपको इन चित्रों में दिए गए कामों को देखकर घंटे और मिनट की सुइयां इन घड़ियों में बनानी हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 109 पर एक गोलाकार आकृति दी गई है। इस गोलाकार आकृति के बाहरी घेरे को 4 भागों में बांटा गया है। मेरी आयु, मेरी माँ की आयु, मेरी बहन की आयु और मेरी नानी की आयु। इस आकृति के अंदर एक और गोल घेरा है, जिसे फिर से 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में एक बच्ची का चित्र है और उसके पास एक रिक्त स्थान दिया गया है। उसी के साथ नीचे लिखा है वर्ष। दूसरे भाग में एक महिला का चित्र दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है और लिखा है वर्ष। तीसरे भाग में एक और बच्ची का चित्र दिया गया है, साथ ही रिक्त स्थान दिया गया है और लिखा है वर्ष। चौथे भाग में एक बुजुर्ग महिला का चित्र है और साथ ही रिक्त स्थान दिया गया है, लिखा है वर्ष। इस गोल घेरे के बीचों बीच 4 लोगों के चित्र हैं, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां। लिखा है हमारी आयु क्या है। पृष्ठ संख्या 110। दिशाओं को जानना। कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहें। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें। दिशा तय करें। उदाहरण के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। दिशाओं के लिए दाएं, बाएं या सीधे शब्दों का प्रयोग करें। ये खेल
5 से 7 चरणों में चलेगा, जिसमें अलग अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने को कहें, जैसे खतरा जब वो वस्तुओं से टकराने वाला हो, यानी कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 110 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक पार्क है और कुछ इमारतें जैसे मॉल, स्कूल और विद्यालय और अस्पताल है। इसके साथ ही एक अध्यापक का घर है और 3 विद्यार्थियों के घर हैं। साथ ही साथ इसके आसपास अलग अलग रास्ते दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के घर से स्कूल तक जाते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर सारा के घर से विद्यालय तक जाने के रास्ते को हरी रेखा के माध्यम से दर्शाया गया है। आपको बाकी 2 विद्यार्थियों निया और आस्था के घर से विद्यालय तक पहुंचने के रास्ते को रेखा के माध्यम से दर्शाना है। सारा के विद्यालय जाने का रास्ता। सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। अब आस्था और निया को उनके घर से विद्यालय तक जाने के लिए एक रेखा खींचिए। मार्ग ढूंढने के लिए मोबाइल ऐप्स के उपयोग पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 111। यहाँ पृष्ठ संख्या 111 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़का दोनों हाथ फैलाकर सूरज की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है और उसके पैर के नीचे चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को तीर की रेखा के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक बहुत ही खूबसूरत कविता यहाँ पर दी गई है। आइए सुनते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुबह जहां से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहां है छिपता सूरज। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। दायां हाथ जिधर फैलाया, दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। शिक्षक द्वारा दिशाओं पर बल दिया जाना चाहिए और बच्चों को दिशाएं पहचानने में सहायता करें। बातचीत करें कि आपके उत्तर दिशा की ओर क्या क्या हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, पंचायत घर आदि। इसी तरह अन्य दिशाओं के लिए भी कार्य करें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।